हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का दोस्त विक्रांत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल की नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, हमारे जो चैनल है उसके ऊपर हम क्लास 10th का चैप्टर 8 है जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके लगातार सीरीज चल रही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारा पार्ट 4 था, हमने पार्ट 4 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्या देखा था बेटा, सम स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात की थी कि वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हमने एक छोटी सी ट्रिक देखी थी जिससे हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को बना सकते थे। अब इसके बेस्ड हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हो हमारी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल के साथ साथ हमें क्या दिए हुए है बच्चों, साथ ही साथ हमें कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी दिए जिस जो कि हम किसके किसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, उनकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल की मदद से हम वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और हम उन एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे जो कि एक्सरसाइज 8.2 के पहले हैं। ठीक है, 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बच्चों हमारे पहले एग्जांपल के साथ, जो कि क्या है बच्चों, हमारा एग्जांपल 6 क्या बोल रहा है बच्चों, हमारा एग्जांपल 6 बोल रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ है। मुझे क्या दिया है बच्चों, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ बच्चों। ठीक है, जैसे मैं ऑलरेडी हर क्वेश्चन में गिवन लिखता हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि हमें गिवन लिखने का भी नंबर मिलता है। और हाँ बच्चों, आप एक चीज है जो देखो, मैंने हिंट के लिए तो यहाँ पे टेबल बना ली ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है फटाफट होती रहे, तो हम ऐसे देख के सारी चीजें कर सके। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आपकी जो हमारी जो लास्ट वीडियो पार्ट 4, उसमें हमने इसको बताया कि इसको आप जल्दी से जल्दी विथ इन 1 मिनट इस टेबल को आप कैसे बना सकते हो बिना किसी लॉजिक, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं, तो छोटी सी जरा सी बात थी। ठीक है बच्चों, तो आप उसको कैसे बना सकते हो, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल 6 में हमें क्या दिया है बच्चों, हमें एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। क्या दिया है बच्चों, एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, जिसमें मुझे क्या बोला है बच्चों, वो राइट एंगल काय पे है, राइट एंगल एट बी पर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी इजिकल टू कितना दिया हुआ है बच्चों मुझे, ए बी इजिकल टू दिया है मुझे 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी इजिकल टू कितना दिया हुआ बच्चों, 30 डिग्री। मुझे क्या करना है बच्चों, डिटरमाइन करना है, टू फाइंड क्या करना है बच्चों, मुझे टू फाइंड करना है मुझे बी सी एंड ए सी। इसका मुझे डायग्राम भी ऑलरेडी बुक में गिवन हुआ है। ठीक है, इसका फिगर भी मुझे ऑलरेडी बुक में गिवन है। ये ए बी सी, ठीक है, बी पे राइट एंगल है, एंगल ए सी बी कितने डिग्री का दिया है बच्चों, ये वाला एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री का। और साथ ही साथ मुझे जो ए बी है ये कितने का दिया है बेटा, मुझे 5 सेंटीमीटर ये मुझे गिवन है, ये वाला मुझे 5 गिवन है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, बी सी और ए सी मुझे फाइंड करना है। तो बच्चों देखो, ये मेरा कौन सा एंगल है, ये मेरा एक्यूट एंगल है। वेरी गुड। टिग्नो ये राइट एंगल है, मतलब मेरा इसके ऊपर मैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी ये गिवन है। ठीक है, मतलब मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है और हाइपोटेनियस निकालना है। इस एंगल के लिए क्या है बेटा, मेरा ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है और हाइपोटेनियस निकालना है। अगर मैं देखूं तो इस एंगल के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, परपेंडिकुलर के साथ में कौन कौन सी चीज लगा सकता हूँ बच्चों, जब मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो मैं साइन लगा सकता हूँ। ठीक है, और जब मुझे बेस फाइंड करना हो तो क्या लगा सकता हूँ बच्चों, मैं टेन लगा सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है, इसी के बारे में यूज करना है, तो अब इसी को यूज करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। सबसे पहले तो क्या लिखूंगा बच्चों में, साइन 30 डिग्री इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, ए बी अपॉन ए सी। कोई समस्या आपको इसमें, साइन क्या होता है मैंने बेटा ऑलरेडी आपको बताया, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ठीक है, ये साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू है। साइन, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, फिर इसका कॉसेक, सेक और कॉट क्या हो जाता है बेटा, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मेरा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों मुझे, ए बी की वैल्यू मुझे 5 दी है। चलो ठीक है, तो ए बी की वैल्यू में सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ बेटा, 5 सेंटीमीटर। ए सी मुझे फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, 1/2। तो ए सी इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 2। तो ए सी इजिकल टू कितना हो गया बच्चों मेरा
10 सेंटीमीटर। क्या चीज़ आपको समझ में आई? वेरी गुड। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, मुझे अब बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए दो कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ बेटा यहाँ पे 10 का रेशियो निकाल लूँ, क्योंकि 10 क्या होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो वहाँ से भी हो जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 10 निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा 10 30 क्या होता है बच्चों मेरा? 10 30 होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया है बच्चों मेरा? ए बी, ठीक है। बेस कितना दिया है बच्चों मुझे? बेस क्या है मेरा? बेस है मेरा बी सी, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? अब 10 30 की वैल्यू यहाँ से चेक करो कितनी हो रही है बेटा, मैंने 1/√3 कितनी हो रही है बच्चों? 1/√3। ए बी के कितनी दी है बेटा मेरी? 5। और बी सी मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों मेरी? बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा 5√3 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा मेरा? 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। क्या चीज़ आपको समझ में आई बच्चों? मैंने कुछ नहीं किया है बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट देखो क्या किया, पहले मैंने गिवन लिखा, फिर यहाँ पे साइन का रेशियो लगा के सॉल्व किया, फिर वहाँ पे मैंने 10 का रेशियो लगा के सॉल्व किया। यार क्या 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 आपको ये चीज़ समझ में आ गई? क्या ये चीज़ आपको समझ आई? पॉज करके लिख लो बच्चों। अब हम कोशिश कर रहे होंगे कि हमारे चैनल पे वीडियो वो जल्दी आए, ठीक है। आप मेरे मिटाने वाले पार्टों को और ये चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, मैं आप टाइमलाइन भी डाल देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइमलाइन से जो चीज़ आपको देखना हो आप स्पेशली वहाँ पर जाके समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा एग्जाम्पल कौन सा था? ये था हमारा एग्जाम्पल 6। बाकी के पहले जो 5 एग्जाम्पल थे हमने ऑलरेडी हमारे कुछ पार्ट 1 है पार्ट 2 में हमने कवर अप कर चुके हैं, तो आपको अगर वो देखना हो तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में इसे मैं गिवन ही लिखूंगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसको सॉल्व करूंगा। क्या दिया बच्चों मुझे यहाँ पे? अब मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया है मुझे? ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है। चलो गिवन तो लिखा ही नहीं था, चलो ठीक है। गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू कितना दिया है बच्चों? पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है मेरा, ठीक है। और पी आर 6 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा ठीक है, पी आर 6 सेंटीमीटर दिया है। मुझे क्या करना है बच्चों? टू फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है बच्चों मुझे? एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है बच्चों मुझे? इसका भी एक फिगर गिवन है। अरे यार ठीक है, इसका मुझे एक फिगर गिवन है ऑलरेडी। क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे मेरा? पी क्यू आर, ये 6 है, ये 3 है, राइट एंगल है। मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों फाइंड करना है। चलो बच्चों, तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों? देखो मुझे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 गिवन है, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है बच्चों? 6 गिवन है। या तो मैं क्या करूँ बच्चों? पहले इसका हाइट बेस निकालूँ, ठीक है। बेस निकाल के क्या करूँ? एंगल आर वाला जो बेस है मेरा, पहले मैं बेस निकालूँ। बेस निकाल के क्या करूँ बच्चों? फिर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के उसका एंगल फाइंड करूँ, या फिर क्या करूँ बच्चों? दो ऑलरेडी जो मुझे साइड गिवन है उनके बेसिस पे मैं क्या कर लूँ? देखो बच्चों, मैं अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? मेरा परपेंडिकुलर होगा एंगल आर के लिए। और ये क्या होगा बेटा? मेरा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं काय का रेशियो निकाल लूँ बेटा? साइन का रेशियो निकाल लूँ। वो मुझे क्या दे देगा? 1:2 मिलेगा। वो 1:2 काय की वैल्यू होती है बेटा? साइन 30 डिग्री की। तो एंगल आर कितने डिग्री का हो गया मेरा? 30 डिग्री का। वेरी गुड, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और फिर ये वाला एंगल देखो, एंगल पी के लिए क्या हो जाएगा बेटा? मेरा बेस। और ये क्या रहेगा? ये तो हाइपोटेनियस तो एक ही रहता है, तो यहाँ से भी मेरी क्या हो जाएगा बेटा? रेशियो 1:2।
तो वो क्या लिख लेगा बेटा, कॉस लिख लेगा। एंगल पी के लिए क्या लिख लेगा बच्चों मेरा, कॉस लिख लेगा। तो कॉस में 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये वाला कितना हो गया बेटा मेरा, 60 डिग्री का। समझ पा रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, इसी के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या करूंगा मैं यहाँ पे अब, साइन आर, साइन आर की वैल्यू बताओ मुझे। साइन आर की वैल्यू सबसे पहले तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों मेरा, पी क्यू, वेरी गुड। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों मेरा, पी आर, वेरी गुड। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है बच्चों मेरी 3, पी आर की कितनी दी है बेटा मेरी 6, विच इज इक्वल्स टू कितना है बेटा मेरा 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रेशियो कितना आ गया बेटा मेरा 1/2। तो साइन आर कितना आ गया बच्चों मेरा, साइन आर आ गया मेरा 1/2। अब बेटा इसको टिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो, 1/2 का की वैल्यू की इक्वल है साइन 30 की अगर के, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कोई समस्या है? तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरा, एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों मेरा, एंगल आर हो गया मेरा 30 डिग्री, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा ऑलरेडी, एंगल पी क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एक एंगल आ गया मेरा। ठीक है, अब काय की निकालू बेटा, इस एंगल के लिए देखो, इस एंगल के लिए दोनों का रेशियो क्या बन रहा है, कॉस बन रहा है। तो यहाँ से क्या करूंगा, कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या बनेगा बच्चों मेरा यहाँ पे, पी क्यू बन जाएगा, हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा बच्चों मेरा, पी आर बन जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, पी आर की वैल्यू कितनी है बेटा 6। तो रेशियो कितना आ गया बेटा मेरा 1/2। कॉस पी में, कॉस में देखो बेटा 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री के लिए होता है। कितने डिग्री के लिए होता है बेटा मेरा, 60 डिग्री के लिए। तो कॉस पी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा मेरा, कॉस 60 डिग्री। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरी 60 डिग्री। यहाँ से मुझे एंगल कितना मिल गया बेटा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 60 डिग्री। क्या मुझे दोनों एंगल की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। क्या समझ पा रहे हो आप, मैंने क्या किया, कुछ डिफिकल्ट था क्या, कुछ डिफिकल्ट था क्या, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट पॉज करके लिख लो। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं इसको अब मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल 8 के बारे में। ठीक है बच्चों, हम बेटा हर एक क्वेश्चन को इसका सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बेटा किसी भी क्वेश्चंस को अगर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। और अगर आपको एनसीईआरटी बुक लगाई गई है तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी तो आने चाहिए, जब भी आप हाई लेवल के क्वेश्चन, हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसी सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बच्चों धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एकदम से अगर आप सोचो कि बिल्कुल आप सारी चीजों को बिल्कुल फटाफट चुटकी बजाय कर लो, तो उसके लिए बेटा पहले प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले अपन बेसिक पूरा जो अपना फाउंडेशन है, ठीक है, इसी कारण मैं ऐसा चैप्टर लेके आया जो आपको 10th में पहली बार पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम वही चैप्टर पढ़े जो हमारा पूरा फाउंडेशन है। फाउंडेशन रेडी करके फिर हम उसके बाद उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग को बनाएंगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या बात करेंगे बच्चों, हमारा एग्जाम्पल 8। मुझे सारी चीजें याद है बच्चों, मैंने गूगल फॉर्म का भी बोला था, सारी चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, हाँ सर इतना समय नहीं लगाऊंगा कि आपकी 10th बोर्ड हो जाए पूरी। ठीक है, उसके पहले सारी चीजें हो जाएंगी, बस कुछ वीक्स की बात है। ठीक है, 1-2 हफ्ते में हमारी सारी चीजें प्रॉपर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें मुझे क्या बोला है बच्चों, आप देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 का मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जिसमें मुझे क्या बोला है, देखो बेटा, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों मुझे, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों मेरा 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, एंड साइन कॉस दिया हुआ है। ठीक है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों मेरा, वही 1/2 दिया हुआ है। एक मिनट, मुझे इसमें क्या दिया है, बोला है बच्चों, इसमें आप मेरा जो a प्लस बी की वैल्यू है, ठीक है, वो काय से बड़ी है, 0 से बड़ी है और 90 से बड़ी है, कॉमा जो मेरा एंगल ए है वो काय से बड़ा है बच्चों,
एंगल बी से बड़ा है, मुझे क्या करना है, फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू को मुझे फाइंड करके बताना है। ठीक है, उनकी जो मेजरमेंट है उनका एंगल ए और एंगल बी का मुझे वो फाइंड करके बताना है। तो कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले तो मेरा क्या है, सॉल्व करता हूँ। क्या दिया है बच्चों, देखो साइन ए माइनस बी इजिकल टू क्या दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, अब साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है बच्चों, मेरा साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 के इक्वल है, मतलब मेरा ए माइनस बी की वैल्यू का एक इक्वल आ गई बच्चों, मेरी 30 डिग्री की इक्वल आ गई। इसको दे दो 1 नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है बोला बच्चों मुझे, कॉस ए प्लस बी इजिकल टू कितना होता है बच्चों, मेरा 1/2 दिया हुआ है। अब मेरा कॉस जो ए प्लस बी है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू 1/2 काय कितनी होती है बेटा, मेरी 60 डिग्री में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 60 डिग्री, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, मेरी 60 डिग्री आ गई। अब मेरा यहाँ पे क्या था बेटा, ए माइनस बी था। अब मैं इसको यहाँ ए माइनस बी, एलिमिनेशन मेथड पढ़ी थी आपने चैप्टर 3 में। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, साइन चेंज होंगे। ठीक है, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरा 2b, ए प्लस का ए माइनस का ए, साइन चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2b इजिकल टू 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30। इतने सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 30 डिवाइडेड बाय 2, तो b इजिकल टू कितना आ गया बच्चों मेरा 15 डिग्री। समझ में आया, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन अब मैंने काट दिया, तो अब साइन चेंज करके कोई समस्या नहीं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, फिर मेरा क्या है बच्चों, इसको मैं क्या क्या करूंगा, बी को 1 में पुट करूँ, पुट b इज इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करूंगा तो क्या होगा बच्चों मेरा, a माइनस 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 30 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू कितना आया बच्चों मेरा 45 डिग्री। अब बेटा कंडीशंस को चेक करो, देखो a प्लस बी कितना हो रहा है मेरा 15। ठीक है, दोनों का सम कितना आ रहा है 60। चलो ठीक है, a 0 से बड़ा, a प्लस बी 0 से बड़ा था, 90 से छोटा था, चलो, और a b से बड़ा है मतलब 45, मतलब सही है। देयरफॉर एंगल a इज इक्वल टू कितना है बच्चों मेरा 45 डिग्री, एंड एंगल b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा मेरा 15 डिग्री। कोई समस्या है इसमें आपको, कोई समस्या है क्या, क्या चीज़ आपको समझ में आ गई? डायरेक्ट बेटा मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, बस डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहा हूँ और डायरेक्ट इक्वल टू वैल्यू को सॉल्व करके खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो एक्सरसाइज 8.2 के पहले के एग्जाम्पल है वो सारे हो गए। आप पॉज करके लिखो 1 मिनट। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में सबसे पहले बच्चों मुझे क्या बोला, इवैल्यूएट क्वेश्चन है मेरा। क्या है बेटा, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में सबसे पहले क्या बोला है बच्चों मुझे, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये क्वेश्चन बोला है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2। बीच में कुछ नहीं है मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है मतलब क्या है बच्चों, इनके बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों, √3/2। साइन 30 कितना होता है बच्चों मेरा 1/2। कॉस 60 भी कितना होगा बेटा मेरा 1/2। √3 कितना हो जाएगा बेटा 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम कॉमन आ जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी 1 आ गई। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? बेटा कुछ नहीं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 1 आएगा, 2 का 2 से 4, एलसीएम कॉमन आ जाएगा। 3 + 1 क्या हो गया बेटा मेरा 4, 4 1 ज़ा 4,
आंसर कितना आ गया बेटा मेरा 1। क्या चीज़ आपको समझ में आई? क्या चीज़ आपको समझ में आई? क्या इजी था? वेरी गुड। इवेल्यूट का सेकंड वाला, ठीक है, इसको लिखा रहने देता हूँ, इसके नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं बच्चों मुझे, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। चलो ठीक है बच्चों, ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोला बच्चों, देखो मेरा 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा मेरी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या है बच्चों, कॉस क्या है मेरा √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या है बच्चों √3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी है बच्चों मेरी √3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है माइनस का इससे तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर निकाल के करो चाहे वैसे कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर जैसे डेट इज 1, तो आंसर कितना जाएगा बेटा मेरा इसका 2। क्या चीज़ आपको समझ में आई? क्या इजी है बच्चों? बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मजेदार कौन सी बेटा, हमारी 8.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत शानदार है बच्चों, उसको सॉल्व करने में बहुत मजे आएगी, ठीक है। उसके ऊपर ही, उस क्वेश्चन के ऊपर ही मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आई? वेरी गुड, लिख लो इसको पॉज करके, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में पूछे भी जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उनको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाता है, उनको हल्का सा घुमा दिया जाता है, ठीक है। अब बच्चों मुझसे क्या बोला गया इसका पार्ट 3, ठीक है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया है, फर्स्ट का थर्ड मुझे क्या बोल रहा है, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। चलो वेरी गुड बेटा, सबसे इजी हमारे लिए टेबल। देखो अगर आपको टेबल याद है तो आप कुछ भी ऐसे क्वेश्चन जराक में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल चुटकी बजाते हो। लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ टेबल को बनाने की ट्रिक याद रखना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, ठीक है। उसमें ऑलरेडी नीचे मैंने सारी डाली है, क्या बोलते हैं, टाइमलाइन डाली है। आप टाइमलाइन पे क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हो कि टेबल को कैसे बनाया जाता है विथ इन 30 सेकेंड्स। एक बार आपको समझ में आ गई तो आप 30 सेकंड में बना सकते हो बेटा उसको, इससे ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। cos 45 की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी 1/√2, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा मेरा 1/√2। sec 30 कहाँ है बच्चों, sec 30 की वैल्यू 2/√3, चलो 2/√3। फिर क्या है बच्चों मेरा प्लस cosec 30 कितना है बच्चों मेरा 2। सबसे पहले तो मुझे सिर्फ वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 1/√2 का 1/√2 आ जाएगा, कोई समस्या की बात है क्या, नहीं है, वेरी गुड। फिर मुझे क्या दिया है बच्चों, देखो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। मैंने यहाँ पे √3 क्या ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो एलसीएम ले लिया, यहाँ पे मुझे √3 बनाया था तो ऊपर भी √3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3, 2 प्लस 2√3। कोई समस्या है आपको इसमें क्या, नहीं होगी, वेरी गुड। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों मेरा √3 मल्टीप्लाई बाय 2√2, ठीक है, प्लस 2√3 इंटू 2। कोई समस्या है क्या आपको? देखो ये √2 था, √3 था, मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे अंडर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से मेरा कितना आएगा बच्चों √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√6, 3 2 जा 6। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि बच्चों √3 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √6। मैंने 1/2 यहाँ से क्या करा बेटा कॉमन निकाल लिया। अब क्या मेरा आंसर यही खत्म हो गया क्या बच्चों? नहीं, मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, अब रैशनलाइज कर दूंगा। लास्ट ईयर आपने 9th क्लास में रैशनलाइज पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चों, रैशनलाइज कर दूंगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3
डिवाइडेड बाय √2 प्लस √6 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √6 √2 माइनस √6। कोई समस्या है आपको इससे? वेरी गुड। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1/2। यहाँ से क्या होगा बच्चों अब मेरा मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा बच्चों मेरा √3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, नीचे कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी यानी √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा मेरा 1/2, 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस √18 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 2 जा 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा बेटा 2 √6 मल्टीप्लाई बाय √6 कितना हो जाएगा बेटा मेरा 6। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों मेरा 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों √6 माइनस, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि बच्चों √9 9 2 18 होता है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9 2 18। कोई समस्या की बात है? नहीं है। वेरी गुड। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा माइनस व्हाट -4। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों मेरा 1/2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, क्या लूँ बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, देखो -9 √9 इंटू 2 माइनस √6, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस का साइन और यहाँ पे क्या हो गया बेटा मेरा -4। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 4 का कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो क्या आ गया बच्चों मेरा 8। ये 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ क्या, 3 3 जा 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा बेटा मेरा 3 √2 माइनस √6/8। ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया? मैंने पहले वैल्यू रखी, फिर उसको एक इस फॉर्म में लाया, फिर मैंने उसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करके मैंने उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे मेरा आंसर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस था, माइनस कॉमन लेके मैंने उसको पॉजिटिव बना दिया। आंसर की मैं आंसर देख सकता हूँ आपका यही आएगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हाँ यही है आपका आंसर, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, पर्सनली भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, हमारे रेट्रो मैथ्स चैनल पर। क्या मैं इसे मिटा दूं? क्या मैं इसे मिटा दूं? पॉज करके लिख सकते हो बच्चों। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये, अभी तक के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे सबसे लंबा यही वाला लगा है, ठीक है, और है भी सबसे ज्यादा लंबा यही, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों मुझे, फर्स्ट का फोर्थ वाला, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट के फोर्थ में मुझसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, sin 30 प्लस tan 45 sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सब इसकी रिवर्स कर दी इन्होंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा मेरी 1/2। पहले तो सबसे पहले बस देख के क्या करो, वैल्यू पुट करो, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की कितनी होती है बेटा मेरी 2/√3, ठीक है। अब बेटा sec 30 की कितनी होगी, sec 30 की होती है बेटा मेरी 2/√3, वेरी गुड, प्लस cos 60 1/2, ठीक है, cot 45 1 होती है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले तो न्यूमरेटर के लिए एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर का यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा मेरा 2√3 आएगा। तो 2√3 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे √3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों मेरा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2√3 माइनस
2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 2√3, फिर होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, एक मिनट रुको, यहाँ पे 4 आएगा बेटा -4, क्योंकि देखो यहाँ पे √3 था, 2 मैंने एलसीएम में लिया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा -4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे √3 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा √3 प्लस यहाँ पे तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3 से 2√3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरा 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब बेटा मेरा देखो √3 और 2√3 मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों मेरा 4√3 -4 डिवाइडेड बाय 2√3 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 2√3 और √3 कितना हो जाएगा एक मिनट बच्चों मेरा 3√3 होगा, यहाँ पे कितना होगा बच्चों मेरा 2√3 और √3 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 3√3 और यहाँ भी 2√3 क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 2√3 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4, इससे कैंसिल हो जाएगा तो फिर मेरा क्या बचेगा बच्चों मेरा 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3 +4। अब बेटा वही मेरा देखो वो टर्म बन गई, वैसे तो मैं इसको क्या करूंगा रैशनलाइज कर दूंगा, रैशनलाइज कैसे करूंगा बच्चों में 3√3 -4 3√3 -4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3 a प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरी आइडेंटिटी होती है ना a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा बेटा √3 -4 का होल स्क्वायर √3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसमें इस वाली आइडेंटिटी से खोलूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 3√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3 क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 3 3 9 9 इंटू 3 27, देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों मेरा √3 और ये कितना हो जाएगा मेरा 27, समझ में आया, यहाँ पे 27 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा माइनस में मेरा 16। अब इसका तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा 27 माइनस 2 4 ज़ा व्हाट 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 √3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, 27 प्लस 16 कितना होगा बच्चों मेरा 27 प्लस 16 कितना होगा बेटा मेरा 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया, क्या इजी था, मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, पहले वैल्यू निकाला है, वैल्यू निकाल के बस उसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज में मैंने आइडेंटिटी लगाया और मेरा आंसर एट द एंड में आ गया। आप पॉज करके इसको लिख सकते हो। आई होप आज की वीडियो में हमारी लाइटिंग भी अच्छी है, मैं बीच बीच में जाकर चेक कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें मुझे सही समझ में आ रही हैं। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई, पॉज करके आप लिख सकते हो, क्या मिटा दूँ, वेरी गुड। इसके बाद हमारा इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट का एक क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस
4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, ये तो 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर, बेटा ये आइडेंटिटी पढ़ोगे आप तो ये डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन अपन वैल्यू पुट करके देख लेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 कहाँ है, कॉस 60 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर लगता है, तो बच्चों डायरेक्ट स्क्वायर जो वैल्यू होती है उसका इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 क्या है 2/√3, 2/√3 के ऊपर स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस 10 यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, साइन स्क्वायर 30 कहाँ है बेटा मेरा, देखो 1/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 बोला ना, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 क्या दिया है बच्चों मेरा, √3/2, ठीक है, ये 1 है। हाँ बच्चों, अब 5 का 5, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1/4, प्लस √2/√3 का क्या होगा बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का 4, √3 का 3 प्लस 1/1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, 5 1 जा 5, 4 का 4 प्लस 4 4 जा 16/3 प्लस 1/1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4/4, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा बेटा मेरा ऑलरेडी 1 हो जाएगा। कोई समस्या की बात है क्या आपको, तो मेरा ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कौन कौन सी टर्म बची बेटा मेरे 5/4 प्लस 16/3 प्लस 1 ये बचा है। अब मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों मेरा 4 3 12, 12 आएगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा 5/3, 4 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12, 15 प्लस 64 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12, कॉमन फैक्टर कॉमन डिनोमिनेटर मैंने एलसीएम के ले लिया बेटा 12। अब इन सब का प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों 67/12। समझ में आया आपका, इसका आंसर कितना आ गया बेटा मेरा 67/12। कोई समस्या आपको बेटा, देखो मैंने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रखी है, उनका स्क्वायर किया, इनको सॉल्व किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आया था 1/4 आया था, 3/√3 का स्क्वायर 3, 4 का 4, ठीक है, प्लस होके क्या आ गया 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया। फिर मेरे पास ऊपर वाला टर्म बचा, ऊपर वाला फ्रैक्शन, बस इसको मैंने क्या किया बेटा सारे रेशियोज को सम किया, उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मेरा कितना आ गया 67/12। आप इसको पीछे आंसर चेक कर सकते हो। क्या आपको ये चीज समझ में आई? हमारा जो इस एक्सरसाइज का सबसे भारी भरकम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 के 500 हमारे हो चुके हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है, ऐसी ही वीडियो के लिए। अगर आपने नहीं लिखा था तो पॉज करके आप लिख सकते हैं बैक करके। और बेटा बच्चों मैथ्स की, अगर आप मैथ्स को देखने आए हो मैथ्स की वीडियो को, तो कॉपी पुस्तक लेकर आया करो बेटा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस इज मस्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका मैथ्स होता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बच्चों, अब मुझे कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बच्चों? कुछ एमसीक्यू दिए हुए, जिसके मुझे आंसर जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों मुझे। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसमें मुझे कुछ ऑप्शंस दिए हुए नीचे, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिख के लाई क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, तो मुझे कॉपी में आंसर क्वेश्चंस लिख के लाना पड़ता है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के आया, फिर अपन देखते जो भी वैल्यू आएगी अपन उसको लिख देंगे, ठीक है। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 इंटू tan 30 कितना है मेरा 1/√3, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1/√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बच्चों, इससे 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1/3 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3 मल्टीप्लाई 3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 4, और यहाँ पे 3 वाला ये 3 का चला जाएगा बेटा ऊपर, रेसिप्रोकल होकर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा वो सॉरी √3 1 जा √3 √3 2 जा, मतलब √3 से √3 कट जाएगा इसका, ठीक है। √3 का 3 को कैसे लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ, एक √3 से √3 से कट जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आया बच्चों मेरा √3/2। अब √3/2 का कि बेटा ऑप्शन में मेरे हिसाब से साइन 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो √3/2 का इक्वल है बेटा मेरा साइन 60 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू का इक्वल हो जाएगी बेटा मेरी इवेंचुअली साइन 60 के इक्वल हो जाएगी, जो कि इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा, ए वाला, ठीक है। क्या चीज आपको समझ में आई? मैंने कुछ नहीं करा बेटा, जो मैं बाकी के क्वेश्चन में कर रहा था बस मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया, और फिर मेरी वैल्यू का इक्वल आ गई बेटा √3/2 के इक्वल आ गई। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा √3/2 के इक्वल लिख दिया, √3/2 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री सिंस, या डायरेक्ट ही लिख दो ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या चीज आपको समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो, और इसी के साथ अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि अब हमें दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। सॉरी, मुझे क्या बोला बच्चों, अब सेकंड वाला, इसका सेकंड में मुझसे क्या बोला है बच्चों 1 + 10, अरे बेटा 1 - 0 आएगा इसका आंसर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। देखो 10 45 की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 - 1 1 + 1 0/1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा मेरा 0, जो कि कौन सा ऑप्शन है इसका, डी वाला। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा इजी था ना, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा, सेकंड का थर्ड, साइन 2a 2 साइन ए व्हेन ए इज इक्वल टू कितना। बेटा मेरी बात सुनो, साइन का तुम एक बार हमारी टिग्नोमेट्रिक टेबल देखो, साइन की वैल्यू 0 1/2 1/√2 3/2, सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जब मैं एंगल को कवर करूंगा तो उसकी जो वैल्यू भी आएगी बेटा वो क्या है, एक ही जगह पे इक्वल आती है, जो क्या है बेटा मेरी 0। तो इसको एंगल को देख के तुम डायरेक्ट बता दो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरी 0 डिग्री। एंगल ये कितने डिग्री का होगा बेटा मेरा 0 डिग्री का। समझ में आया? कोई समस्या? इसका ऑप्शन कौन सा सही है मेरा, ए वाला सही है। फिर मेरा कौन सा है बच्चों, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा बेटा 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 का है बेटा, 10 30 की वैल्यू कितनी दी है मेरी 1/√3, 2 × 1/√3 1 माइनस, जो क्वेश्चन मेरा पहले दिया था सेकंड वाला उसमें क्या करा बेटा, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा 1/√3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ 1/3, कोई समस्या तो नहीं है आपको? वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा मेरा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1/3। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बेटा मेरा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ से कितना हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा बच्चों मेरा √3 विच इज इक्वल टू कितना है मेरा 10 60 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसका 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 10 60 डिग्री। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हो गया। क्या इजी है? क्या इजी है बच्चों? क्या इजी है बच्चों? अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तुमने हमारा अभी एग्जाम्पल देख कर आए हो। कौन सा एग्जाम्पल था बच्चों? वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 था, ठीक है। वैसा का वैसा होगा। पॉज करके जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, पॉज करके अटेम्प्ट करो बच्चों जरा, जब तक मैं इसको मिटा के सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन इतना डिटेल में नहीं करूंगा, बस उसको समझाने के हिसाब से आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, पॉज करके जरा फटाफट अटेम्प्ट करो। इसमें मुझे क्या दिया है बच्चों, अरे यार बच्चों जस्ट अ मिनट, 10 a प्लस बी, a प्लस बी इजिकल टू कितना दिया है मुझे, √3 दिया है, 10 a माइनस बी, और वो सारी कंडीशन वैसी की वैसी दी, ठीक है। और 10 a माइनस बी इजिकल टू क्या दिया है, 1/√3 दिया है। अब 10 a प्लस बी, √3 कब होता है बच्चों, 10 60 में होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 10 60 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरी, 60 डिग्री आ गई। a माइनस बी कब होता है बच्चों, 1/√3 कब होता है, 10 में देखो 30 में होता है, तो 10 a माइनस बी इजिकल टू कितना हो गया बच्चों मेरा 10 30, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरी 30 डिग्री। b से b कट जाएगा तो 2a इजिकल टू a प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा 90 डिग्री। तो a इजिकल टू कितना आ गया बच्चों मेरा 45 डिग्री। अब इसको इसमें पुट कर दो, पुट a इजिकल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 45 प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री, तो b इजिकल टू 60 माइनस 45, तो b इजिकल टू कितना आ गया बेटा मेरा 15 डिग्री, विच इम्प्लाइज a इजिकल टू 45 डिग्री एंड b इजिकल टू 15 डिग्री। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, क्या आपको समझ में आ गया। इसके बाद वाला बच्चों जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं उसको आपको डायरेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। उसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ पढ़ के उसके आंसर बता दूंगा, आपको लॉजिक बता दूंगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुक दी है, ठीक है, आप उसमें से देख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। मुझे क्या बोला बच्चों, ट्रू फॉल्स, साइन a प्लस बी इजिकल टू साइन a प्लस साइन बी, फॉल्स बच्चों, ट्रू फॉल्स। रीजन भी बता दूंगा। देखो मुझे क्या बोला, साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी, अगर मैं साइन 30 प्लस 60 करूँ तो 90 होगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों मेरी 1 होती है, ठीक है। साइन a कितना होता है बेटा, अब मेरा साइन a मतलब 30 क्या होगा 1/2 प्लस √3/2, ये का भी 1 होगा क्या, नहीं होगा, इसका क्या हो गया मेरा फॉल्स हो गया। दिखती बात है, वेरी गुड, समझ में आ गया, पहला वाला फॉल्स। रीजन आप बता सकते हो इसको सॉल्व करके, तो आप अपने हिसाब से लिख देना। फिर मुझे क्या बोला बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, 2। देखो 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे 3/√2 और 90 डिग्री पे 1। समझिए बढ़ती जा रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा मेरा ट्रू, ठीक है। फिर मैंने आपको जब टेबल बनाना सिखाया तब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जो कॉस की वैल्यू है वो क्या होती है, साइन की रिवर्स होती है। आज साइन की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरी डिक्रीज होती है, क्योंकि वो उसी का तो रिवर्स है। मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू है साइन 90 में 1, तो इसकी क्या होती है बेटा मेरी 0। तो इसमें क्या बोला गया मुझे, देखो कॉस 0 में क्या होती है बेटा मेरी 1 होती है, समझ में आया। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो इसका क्या आएगा आंसर बेटा मेरा फॉल्स, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा मेरी डिक्रीज होती। समझ में आया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ट्रू है, नहीं बेटा। देखो इसमें सिर्फ हमारी एक ही कंडीशन में ट्रू हो सकता है, अगर थीटा की वैल्यू कब हो बेटा, अगर यहाँ पे मैं कर दूं क्या बोल दूं थीटा इज इक्वल टू 45, तो क्या हो जाएगा मेरा ट्रू हो जाएगा। लेकिन 45 के अलावा इसमें अलग अलग हर जगह पे वैल्यू क्या है बेटा मेरी अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों मेरा फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, a इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, ट्रू, खत्म काम। समझ में आया। तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों मेरा फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, FT समझ में आया आपको। कोई समस्या है क्या बच्चों, आपको कोई समस्या है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है बच्चों। थोड़ी सा लेट हो गई है वीडियो, क्योंकि अभी लास्ट वीक में थोड़ी सी तबीयत खराब थी।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।